औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज 29 साल का हो गया। आज मेरी बर्थडे है 21 जून 1994 के अंदर पाकिस्तान पंजाब डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के एक नवाही गांव संदराना के अंदर मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल सत्तार है और मेरे जो दादा अबू हैं उनका नाम इलमदीन था। और जो हमारी कास्ट है वो अराई कास्ट है। तो मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ जो कि बॉर्डर के बिल्कुल पास था। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। जब मैं पैदा हुआ तो मैं अपने वालिदैन के लिए बहुत लकीली साबित हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि जब मैं पैदा हुआ मेरे वालिद साहब को गवर्नमेंट जॉब मिली। मेरे वालिद साहब को उस टाइम जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो प्राइवेट जॉब्स कर रहे थे और उनका बीए कंप्लीट हो चुका था, तो उनको जॉब की ज़रूरत थी। उन्हें सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया। जिस साल मैं पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब को गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई और वो एक सरकारी टीचर बन गए, PST सरकारी टीचर बन गए। वक्त गुजरता गया 1995 फिर 1996। इन सालों के अंदर मुझे कुछ भी होश नहीं थी। ये मेरी परवरिश हो रही थी अपने घर में रह के। मेरी जो नर्सरी क्लास थी वो 2002 के अंदर हमारे गांव के बिल्कुल पास एक गांव है अरूद अफगाना, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने एक प्राइवेट स्कूल बनाया हुआ था, वहाँ पे हमने 7th क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ता रहा जो कि हमारा अपना स्कूल था। 2007-8 तक मैं अपने स्कूल में पढ़ता रहा। उसके बाद फिर मुझे मैट्रिक करने के लिए हमारे गांव के बिल्कुल पास एक गांव है दाऊद, उस गांव के अंदर एक सरकारी स्कूल के अंदर मेरे वालिद साहब ने मुझे एडमिशन करवा दिया। मैं वहाँ चला गया और वहाँ जाके मैट्रिक का इम्तहान दिया। तो 9th क्लास की मेरी फर्स्ट ईयर की 4 सप्लीज आ गई। तो मेरे वालिद साहब ने कहा, बिकॉज वहाँ पे साइंस का टीचर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपने नहीं पढ़ना, अब आपको मैट्रिक के लिए किसी और स्कूल में जाना था। मेरे वालिद साहब ने मुझे मैट्रिक के लिए डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में मसाली कैडेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। तो मैं उनके कहने पे वहाँ चला गया और 2 साल फिर मैंने वहाँ पे लगाए। 1 साल मेरा ज़ाया हो गया 9th के अंदर। फिर मैंने दोबारा से मैट्रिक क्लियर किया 2011 के अंदर। 2011 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है साइंस के साथ, लेकिन उसमें भी मेरी 2 सालों के अंदर एक सप्ली फिजिक्स के अंदर आ गई। खैर 587 नंबर मेरे आए और ये कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। मेरे वालिद साहब खुश नहीं थे, लेकिन चूंकि मैंने मैट्रिक कंप्लीट कर लिया था सप्ली क्लियर करके, तो थोड़ा खुश थे कि चले इसका मैट्रिक कंप्लीट कर लिया। तो हमेशा से मेरे वालिद साहब फिक्रमंद रहते थे कि मेरा बच्चा कुछ बन पाएगा कि नहीं। ये अपने बहन भाइयों में सबसे नालायक है। मेरे सारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं उनमें से सबसे नालायक था। 2012 के अंदर मुझे DAE करने के लिए, डिप्लोमा करने के लिए मेरे वालिद साहब ने डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर PPI पंजाब पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट लाहौर, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है, वहाँ भेज दिया। तो मैंने वहाँ जाके एडमिशन ले लिया। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, बिकॉज मुझे घर वालों से दूर रहना था, हॉस्टल लाइफ में रहना था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और ऊपर से था भी मैं नालायक, और ऊपर से DAE का जो डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग एसोसिएशन का जो कोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आप लोग जानते हैं। तो फर्स्ट ईयर में मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया। साथ में मैंने हॉस्टल ले लिया, 2-4 दोस्त मेरे बन गए, हमने मिल के रूम ले लिया और इसी तरीके से मैं पढ़ता गया। फर्स्ट ईयर में जब रिज़ल्ट आया मेरी 1 सप्ली आ गई और बाकी मैं किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पास कर गया, जो कि इंग्लिश की सप्ली थी। फर्स्ट ईयर इंग्लिश मेरा रह गया। खैर वक्त गुजरता गया। सेकंड ईयर आया। सेकंड ईयर के अंदर मैंने बहुत सी किताबें क्लियर की, लेकिन 2 से 3 किताबें फिर मुझे सप्ली आ गई। और थर्ड ईयर 2015 के अंदर जब मैंने DAE का 3रा साल कंप्लीट किया, तो उसके अंदर भी मेरी एक सप्ली थी, बल्कि उसके अंदर भी मेरी 1 सप्ली थी। तो ये 3-4 सप्लियाँ इकट्ठी हो गई, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से साथ साथ मैं क्लियर करता गया। 2015 के बाद फिर मैं साथ में प्राइवेट जॉब्स के लिए लाहौर चला गया। मेरी लाइफ की सबसे पहली जो जॉब थी वो शेखपुरा रोड के ऊपर MPS के नाम से एक कंपनी है जो कि मल्टीपल लाइट्स बनाती है। उस पर मेरा कुछ काम था, जो कि मैंने कुछ अर्सा वहाँ पे काम किया। ये मेरी पहली जॉब थी और मेरी पहली सैलरी 9500 रुपया थी। और मुझे याद है जब मैं DAE कर रहा था तो मैं अपने घर वालों से 5, 7, 10 हज़ार रुपये लेता था महीने का, लेकिन जब कमाने की बात आई तो महीने के इतने भी नहीं आ रहे कि मैं ना अपना एक्सपेंस सही तरह कर सकता हूँ या वाला साहब को घर भेज सकता हूँ घर वालों को। तो बड़ी मुश्किल से टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन मेरा वो एक्सपीरियंस वाला साल था
اور 2016 2017 کے اندر مجھے ایک نئی جاب ملی, وہاں سے میں نے ریزائن کیا. نئی جاب ملی مجھے میٹرو اورنج لائن یہون آباد ایک اسٹیشن ہے لاہور کے اندر, اس کے بالکل پاس ایک ورک شاپ تھی جو کہ CNC مشین آپریٹر کا کام تھا. تو میں وہاں چلا گیا اور وہاں پہ میری کچھ غالباً 14,000 کی وہاں پہ میری سیلری لگ گئی. میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا اور وہ 1 سال تقریباً میرا ایکسپیرینس CNC مشین آپریٹر میں اچھا خاصا ایکسپیرینس بن گیا. پھر میں نے وہاں سے چھوڑا تو ڈیسکون ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ DTI, اگر آپ لوگ لاہور ٹھوکر نیاز بیگ سے لاہور بحریہ ٹاؤن کی طرف جائیں تو راستے میں ایک شاہ کام چوک آتا ہے, اس کے پاس بالکل ڈیسکون ایک کمپنی ہے, بہت بڑی فرم ہے. اس کے اندر میں نے شارٹ کورسز کرنے کے لیے چلا گیا اور ساتھ میں ہم انٹرنشپ پہ کام بھی کر رہے تھے. خیر وہ کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد پھر میں لاسٹ ٹائم ایک جاب کر رہا تھا جو کہ میری 17 سے لے کے 2018 کے لاسٹ تک چلی. وہ لاہور کے اندر ایک شاپ تھی, میرے ایک کزن تھے, ان کے ریفرنس سے میں وہاں چلا گیا, جہاں پہ میں نے سب سے پہلے آفس بوائے کا کام بھی کیا. میں وہاں سیل مین بھی رہا, سیل پرسن بھی رہا, ڈلیوری بوائے کا بھی میں کام کرتا رہا. تو وہاں پہ لاسٹ ٹائم میں نے 20-22 ہزار پہ تقریباً ریزائن کیا. اور اس کے بعد میرے ایک دوست نے 2018 کے لاسٹ پہ مجھے انویٹیشن دی فیصل آباد کے اندر. تو میں آغاز ایک بزنس سے شروع کر لیا. تو میرے وہ دوست بھی میرے ساتھ, اور ہم نے اس طریقے سے کام کرنا شروع کر دیا. 2019 20 21 یہ 3 سال 2 سال میری لائف کے صحیح سٹرگل والے سال تھے. 2018 کے لاسٹ پہ میں نے بزنس سٹارٹ کیا اور 2019 کے اندر 2 بڑے خواب میرے پورے ہو گئے, جن میں ایک خواب یہ تھا کہ میں اپنی 70 بائک لوں گا. الحمدللہ میں نے اس سال کے اندر 70 بائک لی اپنی, اور یہ میرے لیے بہت خوشائن بات تھی. میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ سے چائنا کی بائک دیکھی تھی, لیکن میں سوچتا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب میں اپنی پرسنل بائک لوں گا. تو وہ سال تھا جس میں میں نے اپنی بائک لی. اور دوسرا بڑا خواب میرا پورا ہو گیا, میرے پاس ایپل کا فون آ گیا. میرے پاس فون اچھا نہیں ہوتا تھا, تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس ایک برانڈڈ فون ہو, مہنگا فون ہو. تو الحمدللہ پھر میں نے ایپل کا فون لے لیا. یہ 2 خواب میرے 2019 اور 20 میں پورے ہو گئے. 2020 کے لاسٹ پہ ایک بڑا خواب جو میرا تھا, جو میں پورا کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ میں پاکستان کے مختلف شہروں کو وزٹ کروں. تو 2020 کے اندر الحمدللہ ہم نے مری کی سیر کی. 2020 کے اندر الحمدللہ ہم نے کشمیر کا وزٹ. 2020 کے لاسٹ پہ میرا ایک بڑا ڈریم پورا ہوا, جو کہ میں سوچتا تھا کہ میں 125 بائک لوں گا. وہ بائک بھی لی میں نے. ہم نے کئی طرح کے ٹرپ کیے, ہم نے کشمیر دیکھا, ہم نے مری دیکھا, ہم نے سنو فالنگ دیکھی, ہم نے برف باری دیکھی. تو یہ خواب تھے, میرے ڈریم تھے, تو یہ بھی الحمدللہ پورے ہو گئے. اور ساتھ ساتھ میں اپنے بزنس کو بڑی تیزی سے رن کر رہا تھا. میری سیل ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی تھی. وہ میرے ایفرٹس کے ساتھ تھے, اور ساتھ ساتھ میری اچیومنٹس بھی پوری ہوتی جا رہی تھی. وقت گزرتا گیا اور 2021 آیا. 2021 کے اندر الحمدللہ آپ کے بھائی کی شادی ہو گئی فیصل آباد کے اندر ہی. الحمدللہ کس کے اندر ہی الحمدللہ ایک میرا بڑا خواب جو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ جب اللہ مجھے اولاد دے گا تو میرا جو بچہ ہوگا یا میرا جو بیٹا یا بیٹی ہوگی وہ ہاسپٹل سے اپنے گھر الحمدللہ اپنی گاڑی پہ آئے گی, ذاتی گاڑی پہ آئے گی. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا, اس کے لیے میں ایفرٹس بھی کر رہا تھا. تو الحمدللہ میرا بڑا خواب 2021 کے اندر لاسٹ میں پورا ہو گیا. میں گاڑی بھی لے لی, جو کہ میرا بڑا خواب تھا. اور آپ کو پتہ ہے جب میں نے گاڑی لی تو مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی. تو 2021 اسی طریقے سے گزر گیا. ساتھ ساتھ ہم ایفرٹس کر رہے تھے. 2022 آ گیا. 2022 میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی ذات نے مجھے بیٹی سے نوازا, اور اللہ نے میرے گھر میں رحمت کر دی. آئی ایم سو ہیپی. میں اس ٹائم پہ میں بہت زیادہ خوش تھا. میرے ساتھ ایک نئی زندگی جڑ گئی, اور الحمدللہ اللہ نے بیٹی سے نوازا. اور الحمدللہ یہ گھر جس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ لگژری ہاؤس بھی ہم نے لے لیا. اور ہم لوگ فیصل آباد سے مائگریٹ ہو گئے, یہاں گجرانوالہ کے اندر آ گئے, اور یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا. اسی بزنس کو زیادہ ہم نے بڑھانا شروع کر دیا. 2022 بہت امیزنگ گزرا, بہت زبردست گزرا. ایک بڑا خواب جو میرا تھا 2022 میں پورا ہوا. میں نے انٹرنیشنل لیول کا سوچا ہوا تھا کہ جب میں بزنس سٹارٹ میں نے کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں انٹرنیشنل لیول دنیا کی سیر کروں گا. تو 2022 17 دسمبر والے دن الحمدللہ کمپنی کی طرف سے مجھے ایک ٹرپ اناؤنس ہوا, جو کہ ہم لوگوں نے انڈونیشیا کیا, جو کہ آپ لوگ ویڈیوز بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں آپ کو فوٹوز بھی میں دکھا رہا ہوں. یہ 2022 17 دسمبر والا دن تھا. تو میرے لیے وہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں کسی ملک کی سیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور بہت امیزنگ تھا. فرسٹ ٹائم میں کسی جہاز پہ بیٹھ رہا تھا, اور بڑی ایکسائٹمنٹ تھی مجھے. جب آپ کبھی فرسٹ ٹائم جہاز میں بیٹھیں گے نا تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی. خیر 2022 گزر گیا. 2023 آیا, ہم نے نئے خواب بنائے. پھر سے سوچا کہ میں لائف میں سٹرگل کروں گا, مزید محنت کروں گا. ہم نے مزید محنت کی, مزید سٹرگل کی. 2023 کے اندر
दो बड़े ख्वाब मेरे पूरे हो गए, मज़ीद हमने कोशिश करके दो बड़े ख्वाब पूरे कर लिए। हमने रियल स्टेट में अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट की, रियल स्टेट के अंदर हमने प्लाट परचेज़ कर लिए, और साथ में हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के अंदर ही मैंने दुबई का ट्रिप किया। 2023 सितंबर के महीने के अंदर, 2023 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने विज़िट किया, और 2023 हमारा बहुत अमेजिंग गुजरा। मेरी लाइफ का वो बहुत अच्छा साल था। मैंने बहुत सी लर्निंग की, बहुत सी चीज़ें हासिल की। 2024 21 जनवरी, आज 21 जनवरी का दिन है और आज मेरी बर्थडे है। इस तरह ज़िंदगी के 29 साल मेरे कंप्लीट हो गए, और अब मैं 30वें साल के अंदर दाखिल हो चुका हूँ, और इंशाल्लाह अभी 30वां साल मेरा स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि 29 साल कंप्लीट हो गए, 30वां साल मेरा स्टार्ट हो गया। तो ये मेरी ज़िंदगी की जर्नी थी। और वी आर 7 सिस्टर एंड ब्रदर्स। वाल सब स्कूल टीचर हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, और उनकी सर्विस कंप्लीट होने में सिर्फ 1 साल है, और बड़े भाई आर्मी के अंदर हैं, और बाकी सारे भी बहन भाई अच्छे तरीके से अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहत दे, और मेरी ज़िंदगी के मज़ीद जो ख्वाब है अल्लाह ताला पूरे कर दे। आपको पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं इतनी फ़िक्र नहीं करता था चीज़ों की, अपनी सेहत को लेके इतनी फ़िक्र नहीं करता था, फ्यूचर को लेके इतना मैं सीरियस नहीं रहता था। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे, मेरी शादी हुई और अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा, तो मैं अब जब मैं दुआ करता हूँ तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी सेहत को मेंटेन रखना, या अल्लाह पाक मुझे अच्छी सेहत से नवाजना। क्योंकि अगर मेरी अच्छी सेहत होगी, अगर अल्लाह मुझे लंबी ज़िंदगी देगा, तो मैं अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूंगा। मुझे इतनी ज़्यादा फ़िक्र होती है अपने बच्चों की, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे लंबी सेहत दे। माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी औलाद होती है, तो मेरे लिए सबसे अहम मेरी औलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अचीवमेंट्स वाली, सक्सेस वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये 29 साल बहुत अमेजिंग गुजरे। लेकिन इंशाल्लाह हमने अभी बहुत सी एफ़र्ट्स करनी है, बहुत सी मेहनत करनी है, दीन के लिए हमने बहुत सा काम करना है इंशाल्लाह। तो मेरा अज़म इंशाल्लाह मज़ीद स्ट्रॉन्ग है। मैं मज़ीद इंशाल्लाह एफ़र्ट्स करूँगा, मज़ीद मेहनत करूँगा, और आने वाले साल में बहुत सी और अचीवमेंट्स को समेटूँगा, और अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाऊँगा। लोगों के बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो वो शाहिद अफरीदी का नाम लेते हैं। लोगों के बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो वो रिकी पॉन्टिंग का नाम लेते हैं, वो इमरान खान का नाम लेते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चों से आप पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो वो इंशाल्लाह हमारा नाम लेंगे। हमारे बच्चे इंशाल्लाह हमारे जैसा बनेंगे, बिकॉज हम उनके लिए रोल मॉडल बनेंगे, हम उनके लिए लीडर बनेंगे। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, लीडर लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। तो इंशाल्लाह हम बन के दिखाएंगे। और मेरी स्टोरी यहाँ तक थी। अभी सेलिब्रेशन करेंगे, केक काटेंगे, गेस्ट आएंगे, खाएंगे, लेकिन एक बात हम भूल गए कि ये 29 साल आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है। हम जहाँ बहुत सी खुशियाँ समेट रहे हैं, जहाँ हम बहुत सी खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ साथ साथ ये बात भूल गए हैं कि हमने 29 साल इस दुनिया में गुजार लिए हैं, और चंद ही साल पीछे बचे हैं। और मुझे लंबी ज़िंदगी नहीं चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो ज़िंदगी चाहिए वो ईमान वाली चाहिए। मैं हमेशा दुआ अल्लाह की ज़ात से करता हूँ कि अल्लाह मुझे ईमान वाली ज़िंदगी नवाजे, और शान वाली मौत अल्लाह की ज़ात दे। इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हो, ईमान वाली ज़िंदगी हो, और शान वाली मौत अल्लाह की ज़ात मुझे दे। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इंसान को वही मिलता है जो जिसकी इंसान कोशिश करता है। करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसको लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।